बिहार राज्य पंचायत सचिव संघ का आज एक महाधरना है। आज के इस धरना में जो मांग है, अगर वो पूरी नहीं की जाती तो कल 3 मई से ये लोग अनिश्चितकालीन धरना पर जाएंगे। इन सचिवों का क्या मांग है सरकार से, इनकी क्या समस्या है, इन सचिवों से बात करते हैं जिससे बात को सरकार तक पहुंचाई जा सके और इनके समर्थन में आम लोग भी अपने आवाज़ को बुलंद कर सकें। सर, आपका परिचय? मेरा नाम सुचित कुमार है। जिला पंचायत सचिव संघ वैशाली अध्यक्ष के रूप में कार्य कर रहे हैं। ये आप लोग पटना के गर्दनी बाग में धरना पर बैठे हैं। ये जो धरना है, इसमें क्या समस्या है जो आप लोग सरकार के खिलाफ में चुनावी वर्ष में, अभी चुनाव का वर्ष आया है और आप सब सरकार के काम करने के मुख्य रूप से हाथ हैं और आप लोग धरना पर बैठे हैं? हम लोग बिहार राज्य पंचायत सचिव संघ के आह्वान पर 2 मई से अनिश्चितकालीन धरना पे गर्दनी बाग में आए हुए हैं। बिहार राज्य पंचायत सचिव संघ के आह्वान पर हम लोग आए हुए हैं। हम लोग का 9 सूत्री मांग है, जिसमें से प्रमुख मांगे है गिरह जिला में पदस्थापन। हम लोग के पदस्थापन से पहले तक पंचायत सचिव का पदस्थापन गिरह जिला में होते रहा है, लेकिन हम लोग को रैंडमाइजेशन आधार पे बिहार के किसी भी जिला में पदस्थापित कर दिया गया। यहाँ तक कि महिला, विकलांग महिला और दिव्यांग लोगों को भी घर से 300 से 400 किलोमीटर की दूरी पे पदस्थापित कर दिया गया है, जिससे इन लोगों को काम करने में काफ़ी परेशानी हो रहा है। और दूसरी बात है, हम लोग पंचायत स्तर के हेड ऑफ ऑफिस के रूप में कार्य करते हैं, जिस कारण से महती भूमिका का निर्वहन करते हैं। सरकार के विभिन्न प्रकार के विकासात्मक कार्य को धरातल पर हम लोग लाते हैं, लेकिन हम लोगों का जो ग्रेड पे है अभी तक 2000 का है। ठीक है, उसके बाद हम लोगों को प्रोन्नति के संबंध में स्पष्ट मानक का अभाव है, जिस कारण से बहुत से पंचायत सचिव रिटायरमेंट के उम्र को प्राप्त करने को हैं, लेकिन उनका अभी तक पदोन्नति नहीं हो पाया है। ये मांगे हैं। इसके बाद मांगे हैं, समान तौर पर ऐसा देखा जाता है कि कोई भी कर्मचारी 10 से 5 ऑफिस आवर में काम करते हैं। हम लोगों से 24/7 काम लिया जाता है। अवकाश के दिन भी हम लोग को अपने ऑफिस में रहने के लिए बोला जाता है। मॉनिटरिंग सेल से रात्रि 9 बजे 10 बजे कॉल आता है, हम लोग से लोकेशन मांगा जाता है। जैसा कि हम लोग को बोला जाता है कि आप पंचायत सरकार भवन में रहिए। आपको भी मालूम होगा कि बिहार सरकार के द्वारा निर्मित अधिकांश पंचायत सरकार भवन मुख्य आवासीय क्षेत्र से 500 से 1 किलोमीटर की दूरी पे अवस्थित है, जो कि वीरान जगह में अवस्थित है, जहां आसपास में और कोई रिहायशी इलाका नहीं है, जहां पर हम लोगों को अकेले रहना काफ़ी दुष्कर कार्य है। ठीक है, ये हम लोग को वहाँ सुरक्षा व्यवस्था भी नहीं मिल पाता है। ठीक है, हम लोग को प्रमोशन संबंधी कोई स्पष्ट नियम नहीं है। यही सब बातें को लेकर हम लोग बिहार राज्य पंचायत सचिव के आह्वान पर अनिश्चितकालीन धरना के समर्थन में यहाँ उपस्थित हुए हैं। यह जो समस्या है, इसको तो यहाँ बैठने के पहले आप लोग सरकार तक पहुँचाए होंगे। बिहार राज्य पंचायत सचिव संघ के द्वारा कई बार सरकार से संपर्क किया गया है। पत्र के माध्यम से बिहार सरकार और पंचायती राज विभाग को और सभी जिला पदाधिकारी को अवगत कई बार कराया गया है, परंतु उनके द्वारा अभी तक कोई इसका समाधान नहीं निकाला गया है। अंत में हम लोग बिहार राज्य पंचायत सचिव संघ के आह्वान पर यहाँ अनिश्चितकालीन धरना के लिए उपस्थित हुए हैं। आप लोग यहाँ धरना स्थल पर बैठी हैं, लगभग सभी जिला से लोग आए हैं। आप लोग का सरकार से क्या मांग? हम लोग का पदस्थापन है जो गृह जिला को छोड़कर अन्य जिला में किया गया है, और मतलब हमारा घर जो है बक्सर पड़ता है, लगभग 150 किलोमीटर अभी वैशाली जिला में पदस्थापित हैं हम।
और दूसरा चीज़ है, हमारा दूसरी मांग है कि ग्रेड पे से रिलेटेड है। जैसे कि हम लोग का मतलब बहुत बड़ा दायित्व है, बहुत बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया गया है। हम लोग पूरे पंचायत को चलाते हैं, हम लोग मतलब प्रभारी होते हैं पंचायत के, एज ए प्रभारी काम करते हैं। उसके बावजूद भी हमारा ग्रेड पे बहुत ही कम है। हम लोग चाहते हैं कि कम से कम हमारा ग्रेड पे 2800 हो। और तीसरा चीज़ है कि जैसे अभी रैंडम वेरिफिकेशन हो रहा है, वो चीज़ ना हो हमारा। जैसे हम लोग मतलब 10 से 5 ही कोई भी वेरिफिकेशन हो, 10 से 5 के बाद हमारा कोई भी रैंडम वेरिफिकेशन ना हो। 10 बजे भी हम लोग को वीडियो कॉल आता है, बहुत हम लोग को बोला जाता है कि पंचायत भवन में रहने के लिए, तो वो चीज़ गलत है। इन्हीं सब मांगों को लेकर हम लोग बैठे हुए हैं धरना पर। और आज हम लोग का महाधरना है 2 तारीख को। अगर हमारा कोई भी मतलब नहीं सुनता है, शाम तक कोई भी सुनवाई नहीं होता है, तो हम लोग कल से हड़ताल पर, अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हम लोग चले जाएंगे। आप लोग जिलाधिकारी के अधीन काम करते हैं या ब्लॉक में प्रखंड विकास पदाधिकारी के अधीन? तो प्रखंड विकास पदाधिकारी को या जिलाधिकारी को यह महसूस होना चाहिए कि महिलाएं हैं तो वो किस तरह से सुनसान इलाके में रहेंगी। हाँ, सही बात है। हम लोग को बार बार बोला जाता है कि मतलब पंचायत भवन में रहने के लिए, तो वो चीज़ हम लोग तो नहीं रह पाएंगे, क्योंकि पंचायत भवन अभी पंचायत सरकार भवन अभी जो बना है बहुत दूर, मतलब बहुत दूरस्थ इलाका में बना हुआ है, जो कि वहाँ रहना पॉसिबल नहीं है। और सेफ्टी के हिसाब से हम लोग किसी भी हाल में वहाँ नहीं रह सकते हैं। तो ये सब चीज़ का हम लोग का मांग है। आपका नाम और कहाँ है वो? जी, मेरा नाम बबीता कुमारी है। वैशाली जिले में मैं पदस्थापित हूँ। मेरा गृह जिला बक्सर है। आप यहाँ धरना पे बैठे हैं, धरना पे सरकार से क्या मांग है? हमारी सबसे पहली मांग है कि हमारा स्थानांतरण किया जाए, स्पेशली गर्ल्स का। जब से पंचायत सचिव का इससे पहले जो भी पदस्थापन है उनके गृह जिला में होता आया है, और हम लोग स्पेशली ये पोस्ट को इसलिए डाले थे क्योंकि एक्चुअली हम महिला है और हम अपने घर से नौकरी कर पाए, अपना पारिवारिक दायित्व निभा पाए, उसके साथ हम अपनी इन पंचायत सचिव की जिम्मेवारियों को निभा पाए। पर हमारे साथ बहुत ही गलत किया गया। हमारा पदस्थापन जो है हमारे गृह जिला को छोड़ के किया गया। इस वजह से हम मेंटली बहुत टॉर्चर होते हैं। हमारा परिवार कहीं और रहता है, हम काम कहीं और करते हैं, तो इस वजह से हम बहुत परेशान रहते हैं। और दूसरा हमारा मांग ग्रेड पे का है, जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। इतनी महंगाई के ज़माने में हमारा ग्रेड पे बहुत ही कम है। 22 विभाग का हम लोग काम देखते हैं और इतनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है, उसके बावजूद भी हमारा ग्रेड पे बहुत कम है। तो इसलिए हम चाहेंगे कि हमारा ग्रेड पे बढ़ाया जाए और हम लोगों को होम डिस्ट्रिक्ट किया जाए। हमारी यही 2 मांगे हैं। बाकी उसके साथ हमारी और 9 सूत्री मांगे हैं, जिसके लिए आज हम पूरे बिहार से इकट्ठा हुए हैं। इसके लिए अगर हमारी मांगे नहीं मानी जाती है तो कल से हम अनिश्चितकालीन धरने पे हैं। उसके बाद जो भी सरकार का निर्णय होगा उसके बाद ही हम लोग लौट पाएंगे अपने काम पे। आपका परिचय? मेरा नाम साजिया अंजुम है। मैं वैशाली में पदस्थापित हूँ। मेरा गृह जिला रोहतास है। धरना पे बैठी हैं, धरना में क्या डिमांड है आप लोगों की? होम डिस्ट्रिक्ट बहुत ज़रूरी है। हमको 500 किलोमीटर दूर भेज दिया है, जिसकी वजह से हमको अपनी मम्मी को साथ में रखना पड़ता है। बहुत दिक्कत है और आने में भी बहुत समय लग जाता है। 18 घंटा हमको समय लग जाता है, इसीलिए हमको बहुत ज़रूरी है। होम डिस्ट्रिक्ट बहुत ही ज़रूरी है। सरकार से आप क्या चाहती हैं? सरकार हम लोगों को होम डिस्ट्रिक्ट कर देवे, वो बहुत ज़रूरी है। और हम लोग का सैलरी बढ़ा दे और आवास के लिए हम लोगों को बाधित ना करे, क्योंकि आवास जो है जंगल में बना हुआ है और वहाँ पे कोई नहीं रहता है। अकेले हम लोग नहीं रह सकते हैं। कल्पना कुमारी, मेरा होम डिस्ट्रिक्ट है रोहतास और हमको भेजा गया है कटिहार, 500 किलोमीटर दूर।